हेलो स्टूडेंट्स। आज की लागत लेखांकन की इस कक्षा में हम बात करेंगे उपरिव्यय लागत नियंत्रण में जो अवशोषण की विधियां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि अवशोषण क्या होता है। अवशोषण की प्रथम विधि के बारे में आपको बताया था, प्रत्यक्ष सामग्री लागत पर प्रतिशत विधि। आज हम अन्य विधियों की बात करेंगे। जो अवशोषण की दूसरी विधि है वह है प्रत्यक्ष श्रम लागत पर प्रतिशत विधि। इस विधि के अंतर्गत एक विभाग के कारखाना उपरिव्ययों का अवशोषण प्रत्यक्ष श्रम के आधार पर किया जाता है। विभागीय उपरिव्ययों का प्रत्यक्ष श्रम पर जो सूत्र इस्तेमाल किया जाता है वो है विभागीय कारखाना उपरिव्यय अपॉन विभागीय प्रत्यक्ष श्रम इंटू 100। तो हम ज्ञात करेंगे प्रत्यक्ष श्रम पर कारखाना उपरिव्यय की प्रतिशत अवशोषण दर। जैसे यदि किसी फैक्ट्री में एक विभाग में किसी अवधि से संबंधित श्रम की लागत 10,000 रुपये है तथा कुल उपरिव्यय 2,000 रुपये हैं, तो उपरिव्यय के अवशोषण की दर प्रत्यक्ष श्रम की लागत का 2,000 अपॉन 10,000 इंटू 100 20% होगा। अब इस विभाग के विभिन्न उपकार्यों पर उपरिव्यय का भार उनमें प्रत्यक्ष श्रम की लागत का 20% के हिसाब से डाला जाएगा। प्रत्यक्ष श्रम की लागत 500 रुपये है तो कार्य पर उपरिव्यय का अवशोषण 500 का 20% अथवा 100 रुपये होगा। जहां एक समान कार्य कुशलता वाले श्रमिकों अथवा असमान योग्यता के श्रमिकों का एक अनुपात सदैव एक सा ही रहता हो, जहाँ समस्त कार्य श्रमिकों द्वारा किया जाता हो तथा मशीनों का प्रयोग नहीं के बराबर होता हो, वहाँ हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। जहाँ पारिश्रमिक की दरें समान हो, मतलब मजदूरी में अधिक परिवर्तन नहीं होता हो, जहाँ एक ही प्रकार का कार्य किया जाता हो, जहाँ कार्यों पर व्यतीत समय अधिक महत्वपूर्ण हो या प्रत्यक्ष मजदूरी अधिक हो, क्योंकि प्रत्यक्ष मजदूरी का अर्थ है उस उपकार्य पर अधिक समय व्यतीत होना। परंतु इसके कई दोष भी है। यह विधि सामग्री प्रतिशत रीति से उत्तम है, लेकिन प्राय कारखाने में कुशल व अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिक कार्य करते हैं। अकुशल श्रमिकों पर कारखाना उपरिव्यय अधिक होता है क्योंकि वे अपने कार्य को कुशल श्रमिकों की अपेक्षा अधिक समय में करते हैं, परंतु प्रतिशत कुल श्रम की लागत के आधार पर निकालने से व्यय का भार कुशल श्रमिकों पर अधिक तथा अकुशल श्रमिकों पर वास्तविकता से कम पड़ेगा। आज के मशीनी युग में जहां अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है, उपरिव्ययों का संबंध साधारणतः मशीनों के व्यय पर निर्भर करेगा। जहां एक ही प्रकार के कार्यों को पूरा करने में श्रमिकों व मशीन दोनों का समान प्रयोग किया जाता है, वहाँ इस रीति के प्रयोग में कोई भेद नहीं किया जाता है। जहाँ अधिक समय दिया जाता है, यहाँ प्रत्यक्ष श्रम की लागत बढ़ जाने के कारण उपरिव्ययों की प्रतिशत दर में वृद्धि होती है, जबकि वास्तविक उपरिव्ययों में इतनी वृद्धि नहीं होती है। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरी विधि का, मूल लागत पर प्रतिशत विधि। इस विधि के अंतर्गत कारखाना उपरिव्ययों को मूल लागत के प्रतिशत के आधार पर निश्चित किया जाता है। यह रीति अभी जो हमने बात करी थी, प्रत्यक्ष सामग्री लागत विधि एवं प्रत्यक्ष श्रम लागत विधि, इन दोनों रीतियों का मिश्रण है और इसका जो सूत्र है वो है विभागीय कारखाना उपरिव्यय अपॉन विभागीय मूल लागत इंटू 100। इसमें हम ज्ञात करेंगे कारखाना उपरिव्यय का मूल लागत पर प्रतिशत अवशोषण दर। जैसे किसी विभाग में प्रयुक्त प्रत्यक्ष सामग्री का मूल्य 20,000 रुपये, प्रत्यक्ष श्रम की लागत 10,000 रुपये अतः कारखाना उपरिव्यय का 2,000 रुपये है, तो अवशोषण की मूल लागत पर दर इस प्रकार ज्ञात करेंगे 2,000 अपॉन 30,000 इंटू 100 6.67% होगी। अब इस विभाग के विभिन्न उपकार्यों पर कारखाना उपरिव्ययों का भार उनमें प्रयुक्त मूल लागत के 6.67% के आधार पर चार्ज करेंगे। जैसे कोई उपकार्य 220 है, उसमें उपयुक्त सामग्री और श्रम की लागत जैसे 1,000 रुपये व श्रम 500 रुपये है, तो उस कार्य पर कारखाना उपरिव्यय का अवशोषण 1500 का 6.67% 100 रुपये होगा।
यह विधि वहाँ उपयोग में लाई जाती हैं जहाँ एक प्रमाप वस्तु का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन के लिए सामग्री व श्रम की निरंतर आवश्यकता बनी रहती है। मशीनों का प्रयोग अधिक नहीं किया जाता हो। विभिन्न कार्यों में प्रत्यक्ष सामग्री व प्रत्यक्ष श्रम के अनुपात में व्यय करना समान होता हो, वह हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे